प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 हाल ही में शुरू होने वाली है। यानी कि आपकी 5वीं कक्षा की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली है और आपकी परीक्षाएं प्यारे विद्यार्थियों आपको मालूम ही होगा 30 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली है और 2 मई 2024 को आपका गणित विषय का पेपर होगा। यानी कि बहुत ही कम समय रहा है आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। सर्वप्रथम विद्यार्थियों आपको यहाँ पर निर्देश दिए होंगे और फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ नामांक यानी रोल नंबर अंकों में लिख रहे हैं। यहाँ पर आप अपने रोल नंबर क्या लिखेंगे, अंकों के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में नीचे दिया हुआ विद्यार्थियों शब्दों में लिखने रोल नंबर इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आप रोल नंबर अपने शब्दों में लिख देंगे। यहाँ पर दिनांक यानी डेट लिखनी है और यहाँ पर वार, उस दिन क्या वार है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब विद्यार्थियों आपको निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और प्यारे विद्यार्थियों आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन निर्देशों को पढ़िएगा। जिसे फर्स्ट निर्देश दे रखा है, विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखेंगे। सर्वप्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण एंट्री जो है वो आपको करनी, यानी ये कह रहा है सबसे पहले आपको अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखने हैं। रोल नंबर अंकों में लिखोगे, शब्दों में लिखोगे और दिनांक और वार है वो भी आपको अपने प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान जो है वहां लिखेंगे। उसके पश्चात सेकंड जो निर्देश दिया हुआ है वह सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी प्रत्येक प्रश्न को आप हल करेंगे। प्रश्नों के अंक भार उनके सामने अंकित है, यानी प्रश्न जो है उनका अंक भार, अंक कितने अंक का है प्रश्न, उसके नंबर जो है वो सामने अंकित आपको मिलेंगे। प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के नीचे उपलब्ध स्थान में ही लिखना है। यानी जो प्रश्न पत्र है उसके जो प्रश्न है उनके उत्तर आप निर्धारित स्थान दिया हुआ है, जो प्रश्न है उसके ठीक नीचे आपको जगह उपलब्ध करवाई गई है, उसी जगह पर आपको आपके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट जो निर्देश दिया हुआ है उसमें लिखा है प्रश्न पत्र में यानी प्रश्न पत्र के किसी भी भाग को न तो फाड़ना है, न ही मोड़ना है और न ही अलग करना है। यानी प्रश्न पत्र का हूबहू आप किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, फाड़ेंगे नहीं, मोड़ेंगे नहीं और अलग भी नहीं करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए स्थान जो है, प्रश्न पत्र में दिए गए स्थान पर रफ कार्य निर्धारित स्थान पर करना, यानी साइड के अंदर आपको रफ कार्य के लिए राइट साइड जो आपका प्रश्न पत्र उसका राइट साइड के अंदर प्रश्न पत्र में आपको रफ कार्य के लिए निर्धारित स्थान दिया हुआ है, वहां पर आपको ये कार्य करना है। उसके पश्चात अंतिम और 7वां जो निर्देश दे रखा है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, यानी प्रश्न पत्र डबल प्रिंट है, द्विभाषी है, हिंदी भाषा में भी आपको मिल रहा है और अंग्रेजी भाषा के अंदर मिल रहा है। रूपांतर में किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर होती है, यानी कोई मिस्टेक हो, अंतर हो, ये विरोधाभास हो, इस प्रकार का अगर होता है प्रश्न पत्र के अंदर, पेपर में प्रश्न अगर कुछ गलती से प्रिंट हो गया हो, त्रुटि हो, एरर आ रही हो ना, तो हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। यानी हिंदी भाषा का जो प्रश्न है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यानी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खास तौर से आपको ध्यान रखना है, यदि अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न में आपको कहीं मिस्टेक लग रही हो, त्रुटि आ रही हो, कुछ डिफरेंस आपको लगता है, तो आप उस जगह पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानेंगे। हिंदी भाषा के प्रश्न को आप पढ़िएगा और उसके अंदर जो लिखा है उसी को आप सही मान करके आप अपना आंसर जो है वो फिलअप कर पाएंगे। उसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर विकसित के हस्ताक्षर, यानी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर प्रश्नों का विवरण दे रखा है, दक्षता या अधिगम यानी लर्निंग जो आपके दे रखे हैं उसके अंदर आकृति एवं स्थान की समझ वाले 1 और 2 पहले 2 प्रश्न है। 7 अंकों के प्रश्न आएंगे यहाँ पर। संख्या ज्ञान की समझ वाले प्रश्न संख्या 3 से 6 तक होंगे और 16 अंक के यहाँ पर ये प्रश्न होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा संक्रियाओं की समझ के प्रश्न, वो है प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 11 तक और 24 नंबर के ये प्रश्न होंगे। उसके पश्चात मापन की समझ वाले प्रश्न होंगे और कुल 25 अंक भार का यह प्रश्न होने वाला है। और अंतिम जो पैटर्न है वह आंकड़ों की प्रबंधन और पैटर्न की समझ, वो प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 22 तक कुल 8 अंकों के ये प्रश्न होंगे। इस प्रकार आपका जो प्रश्न पत्र होगा उस प्रश्न पत्र में कुल 22 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर कितने प्रश्न होंगे? 22 प्रश्न होंगे। और कुल अंक कितने होंगे भाई? कुल अंक होंगे 80 अंक, यानी 22 प्रश्न होंगे और 80 अंकों का यहाँ पर ये प्रश्न पत्र होने वाला है। यहाँ पर परीक्षक महोदय सिग्नेचर करते हैं, यानी परीक्षक कौन होते हैं? जो आपकी कॉपी है वो जांच करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसकी फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले पाते हैं, जो इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, आकृति एवं स्थान की समझ। 7 अंकों के यहाँ पर ये प्रश्न होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला यानी अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट में किस वर्ण में समकोण बन रहा है? यानी समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनता है, वो समकोण होता है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कि आप रफ कार्य के लिए स्थान भी दिया हुआ है, यानी अगर आपको रफ कार्य की आवश्यकता हो तो आप इस साइड में यहाँ पर अपना कार्य कर सकते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो भी आपको यहाँ पर करना होता है।
तो आप देखिए यहाँ पर जो वर्ण एल है, एल वर्ण, इसके अंदर 90 का कोण बनता है, एल ऐसे बनता है, तो यहाँ पर 90 कोण बन रहा है ना, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट ऑप्शन है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर जो ब्रैकेट दिख रहा है उसमें सी ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। आपको केवल यही लिखना है, ऑप्शन सी जो है आपको यहाँ पर लिखना है। एक बार वापस देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर ऑप्शन सी लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका ऑप्शन एल जो है वो राइट है, यानी ऑप्शन सी राइट हो गया, तो आप सी लिख देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो आपके दे रखा प्रश्न संख्या 2 आकृति आधारित प्रश्न, उसके अंदर आप देखिएगा प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सर्वप्रथम आपका काम यही होगा विद्यार्थियों, आप बड़े ही ध्यानपूर्वक तन्मयता से प्रश्न को पढ़िएगा, गहनता से प्रश्न पढ़िए, समझिए और उसके बाद में आप अपना उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों में बने कोण को पहचान कर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के रूप में चिन्हित आपको करना है। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यून कोण वाले शीर्ष कोण, समकोण वाले और अधिक कोण वाले, यानी अधिक कोण वाले कौन से हैं वो आपको यहाँ पर देखने हैं। तो न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हो वो न्यून कोण होते हैं। समकोण, समकोण कौन से होते हैं? 90 डिग्री वाले जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। जैसे अपने पहला क्वेश्चन किया था ना, उसके अंदर समकोण वाला वर्ण देखना था, एल आकृति समकोण की थी, वैसे ही 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण होता है। और उसके पश्चात अधिक कोण, अधिक कोण ऐसे कोण होते हैं जो 90 डिग्री से भी अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वो होते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो पार्ट हमें पूछा गया है न्यून कोण वाले शीर्ष कोण, तो जो आकृति ए बी सी आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ए बी और सी तीनों की तीनों आपके क्या है? न्यून कोण है। तो आप लिख दीजिए ए बी और सी। उसके पश्चात नेक्स्ट आकर देखिए यहाँ पर ये पी भी न्यून कोण है और आर भी न्यून कोण है, तो आप लिख दीजिए पी और ये आर। उसके पश्चात ये जो आकर देख रहे हैं ना एक्स वाई जेड, इसके अंदर देखिए एक्स है वो भी न्यून कोण है और जेड है वो भी क्या है? न्यून कोण है। तो आप लिख दीजिए एक्स और ये जेड लिख दिया। इस प्रकार ये जो आपने अभी लिखा है वो न्यून कोण है, कोण ए बी सी पी आर एक्स जेड, इतना आपको लिखना है, तब आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट हम देखते हैं समकोण। तो समकोण देखिए यहाँ पर ये कोण क्यू जो आप देख पा रहे हैं ना, ये समकोण की तरह एल आकृति दिख रहे हैं ना, एल आकृति, यहाँ पर कोण क्यू है वो समकोण है, तो आप समकोण वाली लाइन देंगे कोण क्यू, यानी ये आप लिख दिया क्यू। और नेक्स्ट आपके है अधिक कोण। तो अधिक कोण आपके पास में यहाँ पर ये देखिए ये कोण अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कोण वाई जो है क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। इस प्रकार अपन ये सेकंड क्वेश्चन जो है इस प्रकार करेंगे और कुल 6 अंक जो है वो हमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा, ये संख्या ज्ञान की समझ वाले प्रश्न मिलेंगे आपको और 16 अंक के यहाँ पर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, में एक 4 अंकीय संख्या हो, यानी 4 अंकों की एक संख्या है वो आपको बतानी है, जिसमें सैकड़े के स्थान पर 3 है, यानी यहीं से आप उत्तर चेक करना शुरू कर दीजिए। इसमें क्या कहा है? सैकड़े के स्थान पर 3 होने चाहिए। कहां पर? सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 4 अंकों की 1000 मिलेगा आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ये कह रहा है सैकड़े के स्थान पर क्या है? 3 है। चेक करो ऑप्शन, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 3 है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 5, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ सैकड़े के स्थान पर क्या है? 0, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर क्या है? 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है वो होगा। वापिस नेक्स्ट स्टेप और चेक कीजिए, दहाई के स्थान पर 5 हो, तो देखिए यहाँ पर दहाई के स्थान पर 5 है, 1000 के स्थान पर ये 8 है, तो संख्या कौन सी होगी? तो ये संख्या ऑप्शन ए वाली जो संख्या है 8350, ये इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर कोष्टक के अंदर ब्रैकेट जो उसमें क्या लिख दोगे? ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए ऑप्शन यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, और उस 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सत्य या असत्य, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से। नीचे दिए गए कथनों की जांच कर सामने दिए गए बॉक्स में सत्य या असत्य लिखना, यानी यहाँ पर आपको ए बी सी डी वो नहीं लिखने हैं ऑप्शन, आपको या तो सत्य लिखना है या असत्य। सत्य लिखना है अगर बात सही है तो, और असत्य लिखना है यदि बात आपकी वो सही नहीं हो यानी गलत हो तो आप असत्य लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर अंक 7, 0, 6, 2 एवं 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 70,000, ये 70,000 है ना, 70,621 है। ये कह रहा है ये बात सही है या गलत वो चेक करेंगे। यदि किन्हीं अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके पश्चात उससे छोटा अंक लिखेंगे, उसके पश्चात उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा जो वो लिखेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या है इन अंकों से बनने वाली। क्या है? 76,000।
76210 कितनी है? 76210। ये सबसे बड़ी संख्या है। और ये कहता है कि 70621 ये सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब ये बात तो गलत है। तो हमें इस ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? असत्य लिखना होगा। क्या लिखना होगा? असत्य। आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट जो है उसके अंदर हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट है, इसमें दे रखा है 8539। ये चिन्ह है, यानी बड़ी है संख्या किससे? 8395 से। बात सही है, क्योंकि 8539 बड़ी है 8395 से। सत्य है ना ये? तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? सत्य। सेकंड जो ऑप्शन है उसके अंदर आप सत्य लिखेंगे। और इसके पश्चात नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 3 इसका, इसके अंदर दिया हुआ है संख्या। ये संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 50,000। 50,009 ये संख्या है। और ये कह रहा है इसको शब्दों में 5009 पढ़ते हैं। ये तो बात गलत है। हमने अभी क्या पढ़ा था? 50,009। और ये कह रहा है इसको 5009 पढ़ते हैं। असत्य है ना ये? हाँ, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? असत्य लिख देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा। आपका प्रश्न पत्र इस प्रकार का आने वाला है। बड़े ही ध्यान से आप इस प्रश्न पत्र को पढ़िएगा और क्वेश्चन जो है उनका तन्मयता के साथ आंसर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देख पा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें में दिया हुआ है, दिए गए चित्र मैंने एक आकृति दे रखी है आपको। छायांकित भाग को भिन्न में और दशमलव रूप में, दोनों में भिन्न रूप भी लिखना है और दशमलव का रूप है उसमें भी आप लिखना। भिन्न वाला रूप है उसका 1 नंबर मिलेगा, दशमलव वाला रूप है उसका आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आप देखिए छायांकित भाग कितना। पहला तो आप क्या करोगे? भिन्न रूप में लिखेंगे। छायांकित भाग डब्बे कितने? पहले तो कुल डब्बे देख लीजिए। कुल डब्बे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल डब्बे कितने हो गए? 10। वो आप हर में लिख दीजिए। हम अभी यहाँ पर भिन्न रूप लिख रहे हैं, ठीक है। छायांकित डब्बे कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आप ऊपर 5 लिख दीजिए। ये भिन्न रूप हो गया। 1 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो गया। 5/10 भिन्न रूप है ये। इसके पश्चात आप दशमलव रूप में लिखेंगे। दशमलव रूप में तो यहाँ पर जो भिन्न रूप आई हुई है ना आपके पास में, ये तो इसको आप क्या करोगे? इस अंश के अंदर हर का भाग दे देंगे। यानी आप 5 में क्या करोगे? 10 का भाग देंगे। 5 में 10 का भाग दोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 0.5। कितना आएगा? 0.5। ये अगर आप लिखते हैं दशमलव रूप तो आपको यहाँ पर इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार आप आइए क्वेश्चन संख्या 5 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार आपको मिलने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक जो पार्ट है 3-3 अंक का होगा, यानी कुल 6 अंक का प्रश्न होगा। पहला पार्ट है वो 3 अंक का और दूसरा पार्ट है वो भी कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। अमित एक बच्चा है या आदमी है। अमित की एक गाय आधा लीटर दूध देती है, यानी 1/2 लीटर दूध देती है। और दूसरी गाय 1/2 लीटर दूध देती है। बताइए दोनों गाय कुल कितना लीटर दूध देती है? कुल आ गया बच्चों। कुल आते ही आपको क्या करना होगा? पता होगा। कुल आते ही आपको क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब जोड़ करना है। क्या करोगे भाई? जोड़ करेंगे आप। यहाँ पर दोनों गाय जो दूध देती है उन दूध को आप जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? पहली गाय देती है 1/2 लीटर, तो ये आ गया 1/2 प्लस दूसरी गाय देती है 1/1/2, तो ये आपने लिख दिया 1/1/2 लीटर दूध दे दिया। अब आप क्या करोगे? बराबर का चिन्ह लगा देंगे और ये यहाँ पर 1/2 है वैसा का वैसा लिखेंगे। और इसको क्या करेंगे? आप इस 2 को यहाँ पर इसे सरल करेंगे। ये हर 2 है और इस 2 को यहाँ गुणा करेंगे 1 से, तो 2 गुणा 1 और फिर जोड़ देंगे ऊपर वाला 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अगले स्टेप में आप सरल करोगे तो पहले तो ये पार्ट उतारेंगे 1/2 प्लस यहाँ पर 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2 प्लस 1/2, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। अगली स्टेप जो होगी उसके अंदर आप लिखोगे तो यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगली स्टेप में आप लिखोगे यहाँ पर 1/2 प्लस 3/2 और आपको यहाँ पर भिन्न की जोड़ करनी है। भिन्न ना उसकी जोड़ करनी है। पहली भिन्न आपके पास में 1/2 है और दूसरी भिन्न कितनी हो गई? 3/2। हमने इसे सरल कर लिया। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पहली भिन्न उसमें भी हर 2 है और दूसरी भिन्न उसके अंदर भी हर कितना है? 2 है। सेम ना, बराबर है, एक जैसे ही है। तो आप हर में क्या लिख दोगे? 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हर के अंदर 2 लिख देंगे और अंश जो है उनको आप जोड़ देंगे 1 + 3। तो 1 + 3 कितने हो गए? 4 बट्टे में कितना है? 2। और अब आपको क्या करना है? 4 में 2 का भाग देना है। 4 में 2 का भाग दोगे, आता ना 4 में 2 का भाग कैसे देते हैं? इस प्रकार देते हैं। तो आपके पास में कितना आ गया? 2। तो ये 2 लीटर दूध देगी। कुल दूध कितना हो गया अमित के दोनों गायों का? 2 लीटर। इस प्रकार आपको यहाँ पर प्रश्न विद्यार्थियों करना है। आया समझ में आपके? हाँ। अब हम बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है ना छठे क्वेश्चन की, उसकी बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसके अंदर दिया है नारायण ने 6 किलोग्राम लड्डू खरीदे। नारायण ने कितने लड्डू खरीदे भाई? 6 किलोग्राम। लड्डू स्वादिष्ट होते हैं ना, आपकी भी पसंद होगी लड्डू, लड्डू खाते भी होंगे आप। हाँ बिल्कुल, नारायण ने 6 किलोग्राम लड्डू खरीदे थे और इन लड्डुओं को 4 बच्चों में, हाँ आपको ही बांट रहा है वो, 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। क्या करना है? बराबर बांटना है। बात आ गई बांटने की तो भाग देना होगा। प्रत्येक बच्चे को कितने कितने किलोग्राम लड्डू मिले, यानी प्रत्येक बच्चे को कितने किलोग्राम है वो लड्डू मिले हैं। बांट रहा है बराबर तो बांटेगा तो भाग देना ही पड़ेगा। तो आप किस में भाग दोगे? 6 किलोग्राम है, उसमें 4 जो बच्चे हैं उनका भाग दे देंगे। भाग देंगे तो एक बार भाग गया और यहाँ पर ये 4 उतार दिया, चिन्ह माइनस का। 6 में से 2 गए, कितना आ गए? 6 में से 4 गए, कितना आ गए भाई? 2 आ गए। और अब आपके पास आगे अंक है नहीं उतारने के लिए, तो आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 0 उतार देंगे। अब भाग कितनी बार गया? 5 बार। भाग कितनी बार गया भाई? 5 बार। तो यहाँ पर ये शेष में 0 आ गया। तो आपके पास में कुल लड्डू कितने आ गए? 1.5 किलोग्राम। यानी प्रत्येक बच्चे को 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम लड्डू मिलेंगे। 1.5 किलोग्राम लड्डू प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में जल्द ही आगामी वीडियो के अंदर लेकर आ रहा हूं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी इसी प्रकार के आपके फायदेमंद वीडियो, आपके लिए उपयोगी वीडियो है, उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको परीक्षा में अधिकतम सफलता प्राप्त करें। अधिकतम सफलता के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले